देखो ये प्लेन एंगल यहां पर दिखा दिया आपको, ठीक है, दिस इज योर प्लेन एंगल। अब ये देखो ध्यान से देखना, ये देखो यही ब्यूटी है सर, ये जो 2D फिगर है ये वाली सर 2D है, ये वाली, ठीक है। इसमें जो एंगल मैं देख सकता हूं, इस 2D के अंदर जो मैं देख सकता हूं सर, वो प्लेन एंगल, एक प्लेन में एंगल देख सकता हूं, उसकी यूनिट होती है रेडियन, उसका आर्क लेंथ निकाल सकता हूं, लेंथ निकाल सकता हूं, ध्यान सुनना, लेंथ निकाल सकता हूं। वो लेंथ कितनी होगी सर, बहुत सिंपल है, आर डी थीटा या आर थीटा। समझ में आ गया नहीं आ गया, दैट्स इट, फिनिश। और वहीं अगर मैं 3D में चला जाऊं सर, मैं स्फीयर में इसको घुमा दो ना सर, मजा आ जाएगा। ये देखो ब्यूटी। अगर ये तुम्हारी आई है, इसका एक एग्जांपल बता दो, मजेदार एग्जांपल। अगर तुम्हारा टीवी यहां लगाओ, यहां फील करना, तुम्हारी आंखों से एक कोन निकलता है देखने का, और उसी से तुम्हें पता चलता है तुम्हारा सॉलिड एंगल कितना है, कितना एरिया तुम एक्चुअली में देख सकते हो। तो अगर मैं तुम्हारा टीवी लगा दूं बड़ा, तुमने घर में जिद कर ली हम बहुत बड़ा टीवी लगाएंगे, हमें लगाना है 64 इंच का टीवी और एकदम सामने बैठ के गेम खेलेंगे, एकदम सामने बैठ के तुम बैठ गए, तुम्हें सिर्फ अगर फुटबॉल खेल रहे हो तो सिर्फ रोनाल्डो का सर दिख रहा है। इसलिए बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में सबसे सारा मजा कब आता है, सबसे बड़ा सॉलिड एंगल कब दिखता है, सबसे पीछे। वो महंगी कर देते लेकिन वहां मजा नहीं आता, ये ध्यान रखना ना। सबसे आगे बैठ के ज्यादा मजा आता है क्योंकि सॉलिड एंगल कम हो जाता है। अगर एक्शन मूवी चल रही है, सपोज एवेंजर चल रही है, थानोस वहां पर ऐसे हाथ कर रहा है, तुम देख रहे हो आयरन मैन को, थानोस ने कर दिया ऐसे, तब तक आयरन मैन चला गया। तो ध्यान रखना है, मतलब कहने का मतलब है कि बीच की सीट, ऐसी सीट जहां से आपका सॉलिड एंगल इतना हो कि आप एक बड़ी सी स्क्रीन देख पाओ। और वो क्यों देख पाते हो, बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड एंगल। सो दैट एंगल विच इज अ सॉलिड इन टर्म्स, इसके मैं यूसेज, इसका फॉर्मूला निकालना मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा आगे जाके, ठीक है, अभी नहीं, अभी बेसिक। तो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। वो भी किसी रेडियस पे होता है और वो एक स्फीयर के ऊपर एक एरिया कैप्चर करता है, निकलता हमेशा कोन की फॉर्म में। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसको हम कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्यों बोला, बिकॉज सॉलिड है, 3D पिक्चर में आता है। तो आपका प्लेन एंगल हमेशा 2D में आएगा, सॉलिड एंगल हमेशा 3D में आएगा। तो सॉलिड एंगल क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस एंड इट इज अ यूनिट, इट्स यूनिट इज स्टर रेडियन। ध्यान से एक चीज समझने का ट्राई करना, इनकी जो यूनिट की डायमेंशन है ना, वो डायमेंशन लेस है। इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखो ना, अगर आप एरिया को स्क्वायर ऑफ रेडियस से डिवाइड कर रहे हो तो एरिया खुद मीटर स्क्वायर में, रेडियस खुद मीटर स्क्वायर में आएगा। रेडियस का स्क्वायर कर रहे हो ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, डायमेंशन लेस है। इसलिए इनकी एक नई नाम रखा गया, स्टर रेडियन। इवन रेडियन में तुम क्या करते हो, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस करते हो। आर्क लेंथ, लेंथ है जो मीटर में होगी, रेडियस खुद मीटर में, दोनों कट जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है। दैट्स वाई यू नीड टू जस्ट विजुअलाइज द पिक्चर। और इससे ब्यूटीफुल पिक्चर आपको नहीं मिल सकती कि आप यहां पर देख लो इसी पिक्चर को। समझ में आगे नहीं आ गया? पूरा एकदम फीलिंग आ जाती है। जैसे हम लोग सॉलिड एंगल एक टाइम पे हम बस बुक में देखते हैं सॉलिड एंगल, अब बुक भी खुद 2D होती थी, बुक में कैसे देख ले 3D चीज है, वो है ही नहीं, यहां तो दिख रहा है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़नी, फील भी करो। Keep imbibing. We believe in you.